7 अक्टूबर 2025 रात 2:17 तेहरान। शहर की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे हवा खुद किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। उसी खामोशी के बीच आसमान में अचानक हलचल हुई, रडार सिस्टम सक्रिय हुए और कुछ ही पलों में धमाकों की आवाज ने रात की शांति को चीर दिया। यह कोई सामान्य हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसे टकराव की शुरुआत थी जिसकी गूंज सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहने वाली थी। यह वह क्षण था जब ईरान और अमेरिका के बीच वर्षों से सुलग रही आग ने खुलकर लपटों का रूप लेना शुरू किया। तेहरान के सत्ता गलियारों में बैठा अयातुल्लाह अली खामेनेई अब केवल एक नेता नहीं, बल्कि उस जवाब का प्रतीक बन चुका था जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से की जा रही थी। दूसरी ओर वाशिंगटन में जो बाइडेन की मेज पर लगातार आते खुफिया इनपुट यह बता रहे थे कि यह संघर्ष अब सीमित नहीं रहेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही इस आग में अपनी भूमिका निभा चुके थे और अब पूरा क्षेत्र एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां हर कदम एक बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रहा था। यह केवल 3 देशों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी श्रृंखला थी जिसमें कई छिपे खिलाड़ी शामिल थे। ईरान ने अपनी रणनीति वर्षों पहले ही तैयार कर ली थी। भूमिगत मिसाइल बेस, गुप्त परमाणु ठिकाने और एक ऐसा सैन्य नेटवर्क जो बाहर से कभी पूरी तरह दिखाई नहीं देता। जैसे ही पहला हमला हुआ, उसी क्षण जवाबी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। खाड़ी के पानी में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों पर नजर रखी जाने लगी और क्षेत्र के कई हिस्सों में अचानक गतिविधियां तेज हो गईं। यह सीधा युद्ध कम और एक छाया युद्ध ज्यादा था, जिसमें हर चाल छुपकर चली जा रही थी। दूसरी ओर अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक सैन्य चुनौती नहीं थी, बल्कि एक वैश्विक संदेश देने का अवसर भी था। अत्याधुनिक तकनीक, ड्रोन हमले और साइबर वॉरफेयर, हर स्तर पर जवाब तैयार किया जा रहा था। लेकिन इस बार दुश्मन कोई साधारण देश नहीं था। ईरान की ताकत केवल उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसके धैर्य और रणनीतिक गहराई में थी। हर हमला एक जवाब को जन्म देता और हर जवाब एक नए खतरे को। इस टकराव का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि यह धीरे धीरे दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ले रहा था। रूस और चीन की चुप्पी अपने आप में एक संकेत थी, जबकि खाड़ी के देशों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तेल के दाम आसमान छूने लगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां एक छोटी सी चूक भी बड़े युद्ध में बदल सकती थी। समय बीतने के साथ यह संघर्ष और जटिल होता गया। कोई स्पष्ट मोर्चा नहीं, कोई तय सीमा नहीं, सिर्फ हमले और जवाबी हमले। आम लोगों के लिए यह सिर्फ खबरों की हेडलाइन थी, लेकिन जमीन पर यह एक डरावनी हकीकत बन चुकी थी। हर शहर, हर सीमा और हर आसमान अब इस तनाव का हिस्सा बन चुका था। और शायद यही इस पूरे टकराव की सबसे बड़ी सच्चाई थी। यह युद्ध सिर्फ जमीन या सत्ता के लिए नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि उस प्रभाव और नियंत्रण के लिए था जो आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय करेगा। आज भी जब रात गहरी होती है, तेहरान और वाशिंगटन के बीच फैली यह खामोशी किसी बड़े विस्फोट से पहले की शांति जैसी महसूस होती है, क्योंकि इस कहानी का अंत अभी लिखा नहीं।